You are welcome in your English channel CM English Mentor. In this video, I am going to tell you the figure of speech LETO test. देखा, लेटो टेस्ट अपने बयानबाजी को प्रभावित करने वाला अलंकार है। ऐसा अलंकार है कि हम जो निगेटिव में अफर्मेटिव बात को निगेटिव में कहते हैं, जो अफर्मेटिव है उसको निगेटिव में कहते हैं प्रभावित करने के लिए। वही हमारा क्या है, लेटो टेस्ट है। ए लेटो टेस्ट is a relative is a under statement is an understatement अंडरस्टेटमेंट इसको हम जो है ढक देते हैं, पर्दा डालते हो, अंडरस्टेटमेंट। तो ए लेटो टेस्ट इज एन अंडरस्टेटमेंट इन व्हिच एन अफर्मेटिव या पॉजिटिव इज expressed by the negative of its contrary या अपोजिट। ठीक, देखा, लेटो टेस्ट इज एन अंडर स्टेटमेंट, एक अंडर स्टेटमेंट होता है। यही हमारा क्या है, लेटो टेस्ट है, जिसमें एक अफर्मेटिव को मतलब सकारात्मक को या पॉजिटिव को अभिव्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा, द निगेटिव ऑफ इट्स कंट्रेरी, इट्स के अपोजिट के। जैसे मैं कहूँ द मैन वाज नो फूल। देखा, द मैन वाज नो फूल, इस अफर्मेटिव को हम क्या कर रहे हैं, नो फूल करके इसके निगेटिव से हम क्या कर रहे हैं, अंडर स्टेटमेंट कर रहे हैं। मतलब इसके निगेटिव को पर हम पर्दा डाल रहे हैं, ढक रहे हैं, ये अंडर स्टेटमेंट है। मतलब इसका मतलब क्या है, मीन्स इसका मतलब ये होगा द मैन वाज वेरी क्लीवर। देखा, द मैन वाज नो फूल, द मैन वाज नो फूल, इसका मतलब द मैन वाज वेरी क्लीवर। मैं कहूँ अपने को आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मतलब मीन तुच्छ, छोटा सा। कह रहा हूँ कि आई एम सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, इसी को बयानबाजी कहते हैं कि मैं नो मीन सिटी, ये तुच्छ शहर का मैं नागरिक नहीं हूँ। इसका मतलब आई एम ए सिटीजन ऑफ, आई एम ए सिटीजन ऑफ ए फेमस सिटी। देखा, नो मीन सिटी ए फेमस सिटी। इसी नो को क्या किया गया, फेमस बदल। नो मीन का होता है तुच्छ, जिसको कोई नहीं जानता, निगर, और उसी का फेमस। देखा, तो ये क्या कहा, लेटो टेस्ट इज एन अंडर स्टेटमेंट है। अंडर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ही है, ऐसा है कि जिसको हम छिपा रहे हैं। नो मीन सिटी कह रहे हैं, मतलब फेमस कह रहे हैं। इन व्हिच एन अफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाई द निगेटिव,
देख रहे हैं, ये अफर्मेटिव है और नेगेटिव से एक्सप्रेस किया जा रहा है, किंतु इसका अपोजिट ऑफ इट्स कंट्रेरी अपोजिट, इसका अपोजिट लेना है। नोमीन मतलब फेमस। देख रहे हैं, लिटोटेस का एक एग्जाम्पल्स में सैटर्न मतलब ये कहे कि पैराडाइज लास्ट में जॉन मिल्टन ने जो लिखा है सैटर्न की, कि सैटर्न को जो बाइबिल से लिया गया है पैराडाइज लास्ट, तो बाइबिल पर आधारित है। बाइबिल में जो है कहा गया है कि आलमैटी गॉड को आलमैटी कहा गया, सर्वशक्तिमान आलमैटी ने सैटन को जब धक्के मारकर नरक में हेल में भेजते हैं, मतलब जो है उसे निकाल देते हैं, तो सैटन 9 दिन या 9 रात, ये भी लिखा है, नरक में आग जल रही थी, उसके उल्टे जलता रहा। लेकिन इसके बाद जब वह उठता है तो एक लाइन मिल्टन ने लिखा है कि इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। अपने को आत्मसंतुष्टि जताते हुए कहता है कि नरक का स्वामी बनना बेहतर है अपेक्षा कि स्वर्ग के दास्ता से। बात भी सही है, किसी बड़े लोग के पास जो है दास्ता कर रहे हैं उससे अच्छा है कि इससे एक छोटी टुकड़ी का मुखिया है। वही तो उसी में विश्वास जगता है। तो सैटन क्या बोलता है, एंड दैट स्ट्राइफ वाज नॉट अनग्लोरियस, ठीक है, दो द इवेंट वाज डायर। उसी को मैं कह रहा हूँ। सैटन क्या कहता है उस समय, एंड दैट, जानते हैं कि वो तो हार ही चुका है, फिर भी उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं। वही बोलता क्या है सैटन, एंड दैट, अब आगे और लाइन है, एंड दैट स्ट्राइफ, प्रयास, एंड दैट स्ट्राइफ वाज, एंड दैट स्ट्राइफ वाज नॉट अनग्लोरियस, though the event was dire, and that strife was not unglorious, though the event was dire. Was not unglorious, देख रहे हैं ना, अनग्लोरियस कह रहा कि और यह प्रयास तो क्या रहा, शानदार नहीं था। वाज नॉट अनग्लोरियस, शानदार नहीं था। दो द इवेंट वाज डायर, एदब की घटना डायर थी, भीषण थी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वो जो घटना है उसको कह रहा है कि दैट वाज ग्लोरियस। उसका मतलब क्या है, एट दैट स्ट्राइफ वाज नॉट ग्लोरियस, उसका मतलब क्या है, द स्ट्राइफ, दैट स्ट्राइफ वाज मीन्स दैट स्ट्राइफ वाज, दैट स्ट्राइफ वाज ग्लोरियस, ग्लोरियस। बताइए अगला लाइन क्या जो है, आत्मविश्वास के साथ कहता है कि यहाँ का स्वामी बनना बेहतर है उन स्वर्ग के देवदूतों के दास्ता की अपेक्षा, यही नहीं कहता है। तो उसी में कहा है कि एंड दैट स्ट्राइफ वाज नॉट अनग्लोरियस, दो द इवेंट वाज डायर। इसका मतलब दैट स्ट्राइफ वाज ग्लोरियस। इस जो है इस अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या किया गया, नॉट अनग्लोरियस, अनग्लोरियस ग्लोरियस का अपोजिट है और उस पर नॉट लगा है, ठीक है। और मैं एक बात कहूँ, ये तो रहा तीसरा, हम जो है कहीं पर जाते हैं और किराए पर मान लीजिए एक मकान लेते हैं, भाड़ा कहीं रहना पड़ता है, मैं भी रहा हूँ, तो मकान मालिक को बड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता है। वो पूछते हैं सब कि आप ठीक ठाक से रहेंगे, शराब नशा नहीं करते हैं, सब कुछ। तो हम क्या कहते हैं, तो जो हाँ, तो सब कुछ संतुष्टि करके संतुष्ट कर देते हैं बातों से, तो हमें मकान दे देता है। तो हम क्या कहते हैं, थैंक यू सर,
यू वुड नॉट बी रिग्रेट, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अरे मेरा व्यवहार ऐसा रहेगा, मैं ऐसा परफॉर्मेंस करूँगा कि आप खुश रहेंगे हमसे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, थैंक यू सर, यू वुड नॉट रिग्रेट, यू वुड नॉट रिग्रेट, देखा, यू वुड नॉट रिग्रेट। थैंक यू सर बोलते हैं कि थैंक यू सर, जब हमको मिल जाता है मकान तो क्या कहते हैं, थैंक यू सर, यू वुड नॉट रिग्रेट, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। मत मीन्स you will be happy you will be happy by my performance देखा। तो यह है हैप्पी। रिग्रेट के लिए क्या है, इसका अर्थ है कि थैंक यू सर, यू विल नॉट रिग्रेट, मतलब यू विल बी हैप्पी, बस यही इससे मतलब है। ये तो हम दे दिए कि बाई माई परफॉर्मेंस, मैं ऐसा परफॉर्मेंस रहूँगा, तो ऐसा आपसे व्यवहार करूँगा, ऐसा अपना कार्य शैली रखूँगा कि यू विल बी हैप्पी, यू वुड नॉट रिग्रेट, मतलब यू विल बी हैप्पी। यहाँ तक लीजिए, ये तो मैं जोड़ दिया, मान लीजिए यह यू विल बी हैप्पी, यू वुड नॉट रिग्रेट, यू विल बी हैप्पी। ठीक है। और एक लाइन से है, कहते हैं कि नॉट बैड, कोई कहता है कि इट इज नॉट बैड, इसको पढ़ाई है, इट इज नॉट बैड, इट इज नॉट बैड कहा जाता है, इट इज नॉट बैड। तो नॉट बैड है, इसका मतलब क्या है, इट इज ओके, अथवा इट इज ओके या इट इज गुड। इट इज नॉट है, इट इज नॉट बैड, या इट इज ओके और इट इज गुड। देखा, बैड को गुड कहा, लिखा है इट इज नॉट, मतलब ऐसा ये लिटोटेस ऐसा प्रयास है, ऐसा डिवाइस है कि जिसमें निगेटिव बात को हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव बात को निगेटिव में लिखा जाता है, लेकिन उसको अंडरस्टूड छिपा दिया जाता है। मतलब यह लिखा कि इट इज नॉट बैड नहीं लिखा है, और सही कहा है कि इट इज ओके। कहते हैं बयानबाजी के, अरे अच्छा ये बुरा थोड़े है, नहीं बोलते हैं बुरा थोड़े है, मतलब बिल्कुल अच्छा है। हम लोग अपने बयान दबाकर एक प्रकार के, मैं कहा कि यह आयरनिकल होता है। यह क्या होता है, आयरनिकल होता है। इसे एक लाइन में मैं लिख दूं कि लिटोटेस is an ironical understatement। ये क्या होता है, आयरनिकल। लिटोटेस इज एन आयरनिकल देखा, आयरनिकल अंडरस्टेटमेंट तो होता है, जानते ही हैं, आयरनिकल होता है। यह जो है, जो कहा जाता है वो नहीं होता, बता चुका है आयरनी में, जो कहा जाता है ठीक उसका अपोजिट। ठीक है, उसी प्रकार तो ये कहा कि इट इज नॉट बैड, यह बुरा नहीं है। ये बुरा है क्या, देखो यह बुरा नहीं है, तो यह अच्छा है, वही है क्या, इट इज ओके, इट इज गुड। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो में मैंने लिटोटेस के बारे में एग्जाम्पल सहित बताया। अरे सैटर्न का एग्जाम्पल दे दिया, पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट मैंने पढ़ा हूँ, उसी में ये लाइन था क्या कि क्या, एंड दैट स्ट्राइप वाज नॉट अनग्लोरियस दो द इवेंट वाज डायर। ठीक है, आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। इस प्रकार मेरा फिगर्स ऑफ स्पीच का यह लास्ट दिन था। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के बाद फिगर्स ऑफ स्पीच शुरू किया था,
पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने लगभग 200 से ऊपर वीडियोज़ बनाया है। 200 से ऊपर क्या, लगभग नियर अबाउट 225 वीडियोज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। उसमें सबसे ज़्यादा है एडवर्ब के बारे में, 48 वीडियोज़ है। ठीक है, आप लोग ये फिगर्स ऑफ स्पीच तो मैंने बेसिकली मुख्तः जो है मैंने बताया है TGT PGT एस्पायरेंट्स के लिए और जो भी लिटरेरी से संबंधित हैं उनके लिए है, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी एस्पायरेंट्स के लिए है जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मन से पढ़िएगा। थैंक्स।